Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes and Preeti Study Center. Friends, आज हम लर्न करेंगे स्टैटिस्टिक्स की अगले कंसेप्ट में जिसका नाम है वरायंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस। फ्रेंड्स, वरायंस ये वर्ड वेरिएशन से आया, यानी जितना भी वेरिएशन ज्यादा है उसको बोलते, उसका कोएफिशिएंट अगर निकाला तो भी बहुत ज्यादा आ जाता है, और जितना वेरिएशन कम है उतना उसका कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस कम। तो देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बात समझ में लेते हैं। सपोज देयर आर टू बैट्समैन, वन बैट्समैन is scoring for in first match 100 run, in second match 50 run, in third match 100 run, in fourth match once again 0. And there is second batsman who is scoring in first match suppose 45 runs, in second match 50 runs, in third match again 47 run, and in fourth match 55 runs. सो दोनों में से कौन से बैट्समैन का वेरिएशन ज्यादा है? तो ऑफकोर्स पहले बैट्समैन का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। एक बार वो सेंचुरी मारता है, दूसरी बार वो 0 स्कोर करता है। लेकिन सेकंड बैट्समैन जो है वो कंसिस्टेंटली 45-50 के आसपास रन करता ही है। तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों का अगर कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएंस निकाला जाए तो ऑफकोर्स सेकंड नंबर का जो बैट्समैन है कंसिस्टेंटली खेलने वाला, उसका कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएंस बहुत ही कम आ जाता है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएंस निकालते हैं ऐसे कुछ डिसीजंस लेने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं प्रैक्टिकली द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएंस एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। फ्रेंड्स, फॉर दिस पर्पस वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100। तो इसमें ऑफ कोर्स ये सिग्मा क्या है? तो सिग्मा यानी ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये x बार इसका मतलब है मीन, मीन यानी कि एवरेज। सपोज आपको 5 वैल्यूज दिया है और वो 5 वैल्यूज की आपने एडिशन किया और उसको डिवाइड बाय 5 किया तो आपको मिल जाएगा मीन यानी कि उसका एवरेज। तो इससे बोलते हैं मीन वैल्यू, एक्स बार से उससे डिनोट करते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएंस यानी शुरू में ही मैंने आपको जो बताया वो, तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएंस मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आइए अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके ये समझ में लेते हैं कि ये समझिए आपको ये प्रॉब्लम दिया है कि इफ मीन इज 34.5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएंस। देखिए ये प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें अभी जो डाटा दिया है वो डाटा हम लोग पहले इसमें लिख लेंगे। मीन, मीन यानी कि एक्स बार। सो सबसे पहले डाटा में हम लोग लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू 34.5। बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है वो है 5। अभी देखिए ये फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ही है सिग्मा अपॉन एक्स बार। तो हमारा सिग्मा है 5 अपॉन एक्स बार, दिस इज 34.5 इंटू 100। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे हमारा जो आंसर है वो आ गया 14.49। तो इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएंस। आइए फ्रेंड्स अब दूसरा एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो आपको दिया है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 75% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 24, फाइंड इट्स मीन। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो अभी अभी हमने लर्न किया है। जो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100। सबसे पहले हम लोग डाटा मार्क करेंगे। डाटा में जो दिया है वो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी ही कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएंस। तो हमें CV दिया है, CV इज इक्वल टू 75%। और स्टैंडर्ड डिविएशन यानी हमें दिया है सिग्मा जो 24 है। तो अगर हमने फॉर्मूला लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा, ये 24 है सो 24 मैंने पुट कर दिया, और एक्स बार जो कि मालूम नहीं है तो मैं उसकी जगह पे एक्स बार ही लिखता हूं इंटू 100। तो अगर आप
CV के बदले हमको लिखना है 75, यहाँ पे 24 अपॉन एक्स बार इंटू 100 एज इट इज। अभी देखिए ये 100 ये बाजू में ट्रांसफर हो जाएंगे तो हमें 0.75 मिलेंगे। तो मैं लिखता हूँ 0.75 इज इक्वल टू 24 अपॉन एक्स बार। अभी एक्स बार हम ऊपर लेंगे 0.75, इसके जगह पे जाएंगे तो हमें डायरेक्टली एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स बार इज इक्वल टू 24 अपॉन 0.75। तो ये आंसर आता है 32। तो दिस वॉज सेकंड एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है कि द डाटा ऑफ run scored by two batsmen A and B in 5 one-day matches is given below. Batsman A and B एवरेज रन स्कोर्ड है। A बैट्समैन ने 44 बनाए एवरेज, B बैट्समैन ने 54 बनाए। इनके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 5.1 एंड 6.31। स्टेट विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट। तो अभी देखिए इसके लिए हमें वापस वही करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ेगा। जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसके लिए कम आएगा हम बोल सकते हैं कि वो जो बैट्समैन है वो कंसिस्टेंट है। तो देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया है, CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो हम लोग सबसे पहले बैट्समैन ए के लिए जो डाटा दिया है वो डाटा लिख लेंगे। बैट्समैन ए के लिए, बैट्समैन ए, इसके लिए एवरेज रन स्कोर्ड यानी एक्स बार है, एक्स बार यानी एवरेज यानी ही मीन 44 है, और इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा है 5.1। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा, ये मालूम है 5.1, बाद में एक्स बार ये भी मालूम है इट इज 44 इंटू 100। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 11.59। 11.59 ये था बैट्समैन ए के लिए। अब आपको बैट्समैन बी के लिए वही कैलकुलेशन करना है। बैट्समैन बी के लिए देखिए मीन है एक्स बार इज इक्वल टू 54 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यानी सिग्मा ये है 6.31। तो वही फॉर्मूला वापस लिखेंगे, CV इज इक्वल टू सिग्मा यानी 6.31 डिवाइड बाय एक्स बार। तो एक्स बार है अपना 54 इंटू 100। तो अगर ये आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 11.69। तो बताइए फ्रेंड्स विच बैट्समैन इज बेटर। अब ए का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आया था इट इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर बैट्समैन बी। ये देखिए ये ज्यादा है, ये कम है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम आता है वो कंसिस्टेंट बैट्समैन माना जाता है। इट मींस बैट्समैन ए इज मोर कंसिस्टेंट देन बैट्समैन बी। तो आइए फ्रेंड्स और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल बेसिस का। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया है द टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन बिलो। सेट 1 में एक्स बार सिग्मा, सेट 2 में एक्स बार और सिग्मा दिया है और आपको पूछा है विच ऑफ द टू सेट्स इज मोर कंसिस्टेंट। दोनों में से कौन सा कंसिस्टेंट है। तो अभी आप आराम से बता सकते हैं जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में काम किया था वही हमको करना पड़ेगा। ये जो दोनों सेट्स है सेट 1 और सेट 2 इनके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। जिनके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम आएगा वो सेट कंसिस्टेंट माना जाएगा। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अभी हम लोग निकालते हैं सेट ए के लिए। सेट ए के लिए हमें जो डाटा दिया है उसके लिए एक्स बार यानी 82.5 है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा। अभी सिग्मा मालूम है 7.3 एंड हमको एक्स बार भी मालूम है सेट ए के लिए, वो वैल्यू दिया है 82.5 इंटू
100। इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। उसके बाद इसके लिए सेट बी के लिए CV इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे 8.35 डिवाइड बाय एक्स बार, इसका है 48.75 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके लिए भी आपको एक कैलकुलेशन करना है, दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएगी। सबसे पहली जो वैल्यू थी 8.848 एंड दूसरे सेट के लिए जो वैल्यू थी वो वैल्यू है 17.128। तो क्या आप बता सकते हैं विच सेट इज मोर कंसिस्टेंट? ऑफ कोर्स ये वैल्यू बहुत कम है ये वैल्यू के कंपैरिजन में, तो इट मींस सेट 1 इज मोर कंसिस्टेंट। तो मुझे लगता है आपके ये बात समझ में आ गई है कि वेरिएंस का मतलब क्या एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या। तो आपको सिर्फ जो फॉर्मूला मैंने टॉप पे लिखा है वो फॉर्मूला लर्न करना है। शायद आप में से 99% स्टूडेंट्स का ये फॉर्मूला ऑलरेडी लर्न हो गया होगा। आप एक नोटबुक बना के उसमें पहले लेक्चर से जो भी फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ वो आप उसमें लिखिए। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, प्रैक्टिस कर करके सब फॉर्मूला आपको बाय हार्ट हो जाएंगे।